चोर कब से बन गई? नहीं, मुझे वो कुछ लेना था। तुम्हें लगता है मैं ये मानूंगा? इतनी रात को जब घर में हमारे अलावा कोई नहीं है, तभी तुम्हें कुछ ढूंढना है? क्या? लेकिन वो सच है। वो बिजी है क्या? शायद सो गए। क्या कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो मतलब? तुम इसीलिए यहाँ आई थी ना? क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बात है? इस वक्त घर में हम दोनों ही तो हैं। ओहो, ये तो मुझसे भी तेज है और घर के लाइट भी ऑन है। पहले हमें साउंडली डेट करना चाहिए हमें। आओ अंदर आओ। साउंडली? ऐसे शब्द कहां से सीखे तुमने? साउंडली? ओ, तो तुम आ गए। ये क्या हो रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया था। सच में? मुझे क्या पता। पागल लड़का हमेशा मेरे साथ खेलता है। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? लव लेटर को भी ये ग्रेड्स? डैडी, क्या ये सब ऐसा होना चाहिए? मेरा दिल वो नहीं कर पा रहा जो मैं चाहती हूँ। उसका नाम तो यहाँ नहीं लिख रहा है यार। मैंने तो अच्छे एग्जाम्स दिए थे। हाँ देखो तो उसका नाम यहाँ पे नहीं है। मैं पापा को क्या बोलूंगी? तो ये वैक्सिंग जो की वजह से हुआ? स्टडी हॉल में जाने के बाद पता चला वो इतना भी खास नहीं है। वहाँ पर सब अजीब है। क्या जाने दो। वैसे भी हम में से कोई भी कॉलेज तो जाने वाला है नहीं। एक कॉलेज तो होगा, वो कॉलेज जो तुम्हें भी एक्सेप्ट करेगा। क्यों ना हम स्पेशल सर्कमस्टेंस एडमिशन ट्राई करें? वैसे तो एक्सेप्शनल एडमिशन के लिए काफी लेटर, अवार्ड्स और ट्रॉफीज की जरूरत होती है। किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होना पड़ता है। ये रहा, चाहे कोई अभी, चाहे कोई फ्यूचर में बेहतर हो सकता है। सही कहा। देखे हमारे लिए कौन सी जगह सही होगी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे दादाजी बेटे थे? नाना जी होंगे तो चलेगा।
मम्मी, सचमुच तुम्हारे दादाजी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हाँ, वो वक्त से भी आगे थे। ठीक है। तो क्या तुम्हारे पापा एक स्पेशल एजेंट थे? स्पेशल मिशन? वैसे सच कहूँ तो मुझे नूडल्स बनाना ही काफी स्पेशल लगता है। सिंगल पेरेंट फैमिली हो तो काम बन सकता है। हनी, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ? हानी, अगर तुम खुद घर चला दी तो भी काम बन जाएगा। शाही खानदान? याद कीजिए ना पापा, क्या मॉम कोई और थाई जैसी भाषा बोलती थी? याद कीजिए ना प्लीज। थाई भाषा? टॉम यंगो। ये नहीं हो सकता। क्या तुम कोई शाही खानदान से हो? ये फ्रस्ट्रेटिंग है। स्टॉप इट। ये क्या? आप रख लीजिए, ऐसे बहुत पहने घर पर। तुम ब्लड डोनेट करती हो? हाँ, हर 2 महीने में एक बार तो ब्लड डोनेट करती हूँ। तो पहले बताना चाहिए था ना। यहाँ लिखा है ब्लड डोनेट करना स्पेशल सर्विस के बराबर है। मतलब मैंने भी स्पेशल सर्विस की है? हाँ, मिल गया। लोगों की सेवा वाला ऑप्शन, सोशल साइंस, देखो मिल गया। परम यूनिवर्सिटी? हाँ। तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में जा रही हो ना? हाँ, एनिमेशन कोर्स के लिए। हमारे टीचर ने कहा ट्राई करने के लिए। तो तुम दोनों पैरांग यूनिवर्सिटी जा रहे हो? एडमिशन तो मिलने दो। एप्लीकेशन जाने के बाद भी मैंने सुना है इंटरव्यू में काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एग्जाम भी लेंगे। लेकिन टीचर ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या है ये? खुद को देखो ना यार, खाना बंद करो। मुझे हाँ? गुस्सा मत दिलाओ। लाओ। चोरी। मैं वही सोचूं, तुम हमारे पीछे क्यों नहीं, जबकि हानि आई है। चुप रहो। तुमने इस पे कोई ट्रैकर तो नहीं लगाया है ना? वरना ऐसे भूतों की तरह हमेशा सामने क्यों आ जाता है ये? तुम लोग अभी तक मुझे नहीं पहचानते? यानी मेरी जिंदगी की नेविगेशन सिस्टम है, वो मुझसे मेरी जिंदगी की लोकेशन, डायरेक्शन और स्पीड सब बताती है। नेविगेशन मेरा सर। खैर, तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? यहाँ तुम अकेले कैसे? वो एक ऑडिशन के लिए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी तो करते हैं। क्या सच में? मुझे लगा वो हमेशा इसलिए ऑडिशन देते हैं क्योंकि वो कभी सिलेक्ट ही नहीं होते। ज्यादा बकवास मत करो, समझे? क्या वरना क्या? हाँ? वो बेडरूम जो है ना। हाँ? एक कॉलेज तो होगा जो कॉलेज तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगा। क्यों ना हम स्पेशल सर्कमस्टांस एडमिशन ट्राई करें? मुझे लगता है तुम्हें हिस्ट्री और ट्रेडिशन के साथ कॉलेज जाना चाहिए, या अमेरिकन आईवी लीग के लिए। क्या हो रहा है? हाँ? टैलेंट। हाँ, आप बहुत मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैं मेहनती नहीं हूँ? मुझे नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आप मेहनत नहीं करती। प्रिंसिपल, प्लीज मुझे वो दे दीजिए। क्या? प्रिंसिपल रिकमेंडेशन लेटर? हाँ,
कैसे कर सकता हूँ मैं ये रिकमेंडेशन लेटर, वो भी लास्ट आने वाले स्टूडेंट को। ओ हानी, उसने एक हफ्ते में 50 स्टूडेंट्स में जगह बनाई है। क्या वो काफी नहीं है? उसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। हाँ पता है। उन बच्चों को देखो जो पिछले साल कॉलेज में गए हैं। 70% बच्चे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं। क्या सिर्फ पैशन से कोई अच्छा टीचर बन सकता है क्या? बच्चों को हमेशा असलियत का सामना करने सिखाओ। अगर ओहानी पारांग यूनिवर्सिटी में जा पाए तो मैं टीचर सॉन्ग का बेटा हूँ। वो लड़की बहुत ज्यादा पैशनेट है। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए विटामिन सी की गोली है, पानी में डाल के पी लीजिए। ये पहली बार है जब आप मुझे इंसानों की तरह लगे। कोशिश करते रहना। हो गया। इंट्रोडक्शन 11 अगस्त को, बर्थ डेट ओके। तो अब बस रजिस्टर करना है। ये क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? एरर रिपोर्ट। चेक हियर, क्लिक। जो फाइल आपने खोली थी वो डिलीट हो जाएगी? क्या कह रहे हो? क्या कुछ हुआ? तुमने इतने सारे टैब्स क्यों खोल के रखे थे? मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या करूं? मैं क्या करूंगी? सब ठीक हो जाएगा हानी। हाँ, ऐसे पूरा डिलीट नहीं हो वो सकता। अचानक बंद हो गया। ओ चुप रहो, मैं सोच नहीं पा रहा। हाँ? हो गया? सच में? एप्लीकेशन भी हो गया? सच में? डिलीट नहीं हुआ? ये हो गया। थैंक यू। अब ये मजाक बंद करो, समझी? और जल्दी रिसीट ले लो। यस, थैंक यू गॉड। ओह, अब शांति मिली। इसके बाद जल्दी नीचे आकर खाना खा लो। चलो यंजो। क्या हुआ? चलो। थैंक यू। पारांग यूनिवर्सिटी जा रही हो? वैसे मेरे लिए काफी मुश्किल है। मुझे बहुत कम ग्रेड्स मिले ना। एडमिशन मिलना मुश्किल है, फिर भी पागल हो रही थी। हाँ, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी ना। तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? ये क्या सवाल हुआ? पढ़ने जा रही हूँ। उसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? कॉलेज की कोई फील्ड में भी इंटरेस्ट नहीं है? फिर क्यों? अगर पढ़ूंगी नहीं तो कैसे समझेगा मुझे किस में इंटरेस्ट है? पता लगाना होगा मुझे सच में किस में दिलचस्पी है। और कैसे पता चलेगा तुम्हें किस में दिलचस्पी है? मेरी फेवरेट चीज के सामने मेरे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। वैसे अगर हम किसी को पसंद करें तो हमारा दिल धड़कने लगता है। मेरे पापा जब आज भी वो नूडल्स बनाते हैं तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। मुझे भी ये महसूस करना है, ऐसी फीलिंग। चलो जल्दी करो। क्या पता मैं कॉलेज सच में क्यों जा रही हूँ। पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। जीनियस लोगों को भी अपनी अपनी परेशानियां होती है ना।
उसने कुछ कन्फेस किया? इसे प्रिंट करने की क्या जरूरत थी? मैं जीत गई, मैं जीत गई। क्या हुआ? जैसे हर साल एक या दो ऐसी चीजें हो ही जाती है जो सरप्राइज मैं मिल जाती जीत है। गई। ठीक है, मानता हूँ, पर ऐसे सरप्राइजेस क्लास 7 से मिले ये तो उम्मीद नहीं थी। तो अब इंटरव्यू पास करने के बाद तुम परांग यूनिवर्सिटी जा सकती हो ना? मैंने फर्स्ट राउंड के बारे में काफी लोगों से सुना है, ये इंटरव्यू आसान नहीं होगा। वैसे ये सब सुना ही है, पर वो लोग इंटरव्यू में पूछेंगे क्या एग्जैक्टली? मैं बोलने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। मुझे स्किल एग्जाम देना होगा। क्या क्या क्या? ओहानी इंटरव्यू में पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर फेल भी हो गई तो क्या, उसने कोशिश तो की। सही कहा ना? हानी इंटरव्यू के लिए बहुत स्मार्ट है ना? हा? वैसे हानी, तुम्हारी तैयारी हो गई? तैयारी? हाँ, भगवान ही मेरी मदद करेंगे। सारे ट्रैक्स में पानी भर गया है, सबवे और काम नहीं करेगा। पापा, ये क्या है? सबवे ही सेफ रहेगा, ओके? चिंता मत कीजिए। में जाओगी? हाँ बिल्कुल, बारिश ही तो हो रही है। बारिश नहीं है बेटा, टाइफून है, टाइफून। वही तो। जाने दो, तुम इंटरव्यू मत दो। हाँ? वजह से बाकी सारे स्कूल आज बंद कर दिए जाएंगे। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मौसम विभाग क्यों? आपको नहीं लगता मैं पास हो जाऊंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? अरे नहीं, मौसम तो देखो ना। इतने कम मार्क्स मिलने के बाद सिर्फ यही जगह है जो मुझे एक्सेप्ट करेगी। मुझे मेरी कोशिश करनी है, इसलिए जाना होगा डैड। चिंता मत कीजिए, ओके? चलती हूँ मैं। ठीक से जाना। रुक जाओ। नहीं पापा प्लीज। रुको। नहीं पापा। अरे रुको बेटा। कोई ना कोई मुश्किल आ ही जाती है इसके साथ। हाँ देखो ना, कैसे अचानक से टाइफून आ गया। क्योंकि सारे ट्रैक में पानी भर गया है, सबवे और काम नहीं करेगा। पैसेंजर एक्सप्रेस में अगले स्टेशन पर उतर जाए और दूसरी कोई व्यवस्था जल्दी घर जाना था आज तो। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ कुछ एरियाज में टाइफून बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पर टाइफून की वजह से काफी तेज हवाएं चल रही है और ट्रैफिक भी बढ़ चुका है। क्यूजी स्कूल आज टाइफून के चलते बंद कर दिया गया है। टाइफून की वजह से सारी बाकी के स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे। सारी कंपनी से बंद रखी है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तुम्हें इधर आने में मुश्किल तो नहीं हुई? नजदीक में ही रहती हूँ। अच्छी बात है। यहाँ आओ। एक्सक्यूज मी, काफी स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं। बेहतर होगा कि हम इंटरव्यू पोस्टपोन कर दें। तो क्या हमें हमेशा ऐसे पोस्टपोन करना होगा? क्या? हमें इंटरव्यू कंटिन्यू करने होंगे। अगला स्टूडेंट जल्दी बुलाइए। टाइफून की वजह क्या से कर पूरे रहे हो? शहर में तबाही मच गई है। सब जगह पानी भर गया और हवाएं भी बहुत टाइफून तेज है, चल रही मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसके साथ हम समाप्त कर रहे हैं आज हानि का भी ना समाचार। इस मौसम में इंटरव्यू देने के लिए चली गई। उम्मीद है कि बस पास हो जाए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट है ना बैक्सिंग जू में। मेरा मतलब है
एक इंसान में इंटरेस्ट है। तो तुम्हें किसी इंसान में इंटरेस्ट है? सही कहा, इंसानों में इंटरेस्ट है मुझे। वैसे मैं ये सोच रही थी, अगर हम लोगों को जान पाते हैं, वैसे उन्हें जानने में कितना वक्त लगेगा? हमारी पूरी जिंदगी में क्या हम एक भी इंसान को पूरी तरह जान पाएंगे? बैक्सुंग को मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। ये बताओ, हम तुम्हें सिलेक्ट क्यों करें? मतलब? तुम्हारी टीचर के हिसाब से तो तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो। एक हफ्ते में तुमने अपनी जगह लास्ट स्टूडेंट से टॉप 50 स्टूडेंट्स में बनाई थी, लेकिन फिर दूसरे ही टेस्ट में तुम फिर से नीचे आ गई और पिछले 1 साल से हर 2 महीने तुमने ब्लड डोनेट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने फर्स्ट राउंड कैसे पास किया ये बताओ। उसे अपने इंट्रोडक्शन के लिए हाई स्कोर मिला था, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है और कम्युनिटी सर्विस में भी काफी अच्छी है। हम किसी भी ऐरे गहरे राइटर को एडमिशन देते रहेंगे क्या? अगर कोई खास वजह है तो ओहानी हमें बताओ कि हम तुम्हें चूज क्यों करें। सिर्फ 1 मिनट बचा है। ओके, कुछ है ही नहीं तो कहोगी क्या? गुड जॉब। नेक्स्ट स्टूडेंट। एक्सक्यूज मी। आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही समझा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। पहला राउंड पास करना ही मेरे लिए एक मिरेकल था, इसलिए सच में मैं शुक्रगुजार हूँ। पर काश मैं ये कह पाती कि अगर आपने मुझे नहीं चुना बल्कि किसी स्कॉलर स्टूडेंट को चूज किया, पर फर्स्ट राउंड में आपने मेरे जैसे स्टूडेंट को चुना और फर्स्ट राउंड के लिए शायद वो सही भी हो, फिर भी अगर वो स्कॉलर स्टूडेंट आलसी निकला या फिर बारिश या तूफान में आ नहीं पाया तो समझिएगा वो स्टूडेंट सही नहीं है। फिर आप मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बुला सकते हैं। मैं हार नहीं मानती, आखिर तक कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरा निकनेम नोवा स्नेल है, पता है? एक बार स्नेल को पेट बनाकर देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। मुझे पता ही था। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है ना। वैसे तुम और सुनिजो साथ में पढ़ सकते हो, है कि नहीं? मैं एग्जाम नहीं देने वाला। क्या? क्या? मैंने कहा मुझे एग्जाम नहीं देनी, क्योंकि मुझे कॉलेज नहीं जाना। हाँ, पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे वैसा नहीं करना है, ना ही मुझे कहीं जाना है। हाँ? फिर तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? मैं कोई पार्ट टाइम नौकरी करूंगा। सुनजो, ये सब मजाक है क्या? हाँ, सब अपने मर्जी से करोगे? तो और किसकी मर्जी से करना चाहिए? क्या? मुझे नहीं पता कैसे जीते हैं, इसीलिए मुझे नहीं जाना। मुझे बिना मकसद के नहीं जीना जैसे बाकी लोग जीते हैं। तो जिंदगी आखिर जीते कैसे हैं? अरे तुम पढ़कर अपने पापा की कंपनी आगे बढ़ाओ ना। आपको पता है ना मैं सेल्फिश हूं। मुझे उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे वहां काम भी नहीं करना है। तो मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। बैक्सुंग जो, मेरा खाना हो गया है। ये पागल हो गया क्या? देखो वो ऐसे ही कह रहा है, वो ऐसा करेगा नहीं, मुझे पता है। देखिए वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, शायद इसीलिए उसका मन नहीं लगता है।
मैं भी ये महसूस करना चाहता हूँ, ऐसी फीलिंग। ये मीना के लिए। खाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के इस खास मौके के लिए ये स्पेशल डिश है। इसका नाम है बुल्लाग पॉरिज। बुल्लाग पॉरिज? देखो वहाँ लिखा है, कभी ना हारना इसका मतलब है। ये तो कमाल है, आपने ये कैसे लिखा? क्या तुम्हें इतना समझ नहीं आता? अरे ये सेसमी सीड है। इसका मतलब है ये खाकर तुम लोग कभी नहीं हारोगे। क्या सच में? फिर तो मैं सारा का सारा खा जाऊंगी। ए, जुंगजरी, क्या कर रही हो? ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें वो खाना नहीं चाहिए। अच्छा, तो जापानीज में कहूँ तो तुम खाओगे क्या? जुमजूरी, अब ये बंद भी करो, ये तुम्हारा नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने। ठीक है बच्चों, अब खा लो। हानी, तुम्हें नहीं खाना? खा रही हूँ। हानी, क्या हुआ तुमको? हाँ? अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे पापा ने जो बनाया है उसे खा लो और खुद पर भरोसा रखो। हाँ, समझ गई। अंकल, ये रेसिपी जोरदार है। ये ऑक्टोपस है क्या? तुम्हें तो सब पता है। हाँ। अंकल, मैंने आपसे पिछली बार कहा था ना कि मैं हर टेस्ट को समझता हूँ, क्योंकि मेरे टेस्ट बड्स बहुत सेंसिटिव है, इसलिए तो इसका स्वाद जानता हूँ। तो आज अच्छे से खाओ और एंजॉय करो। हाँ, ये खाकर अच्छे कॉलेज में अपनी जगह बनाना। ठीक है। पापा? हाँ बोलो बेटा। क्या आप और एक बॉक्स पैक कर देंगे? सो गए? बैक्सुंग जो, कल तुम एग्जाम देने वाले हो ना? सबको चिंता हो रही तुम्हारी, तुम्हारे पापा को भी। वो तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, हंस भी नहीं रहे वो। पहले तुम एग्जाम दे दो, फिर तय करना कॉलेज जाना है या नहीं। अगर तुमने एग्जाम ही नहीं दिया और अचानक कॉलेज जाने का मन किया तो क्या करोगे? दरवाजा तो खोलो। तुम जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो सबके काम आता है ना। जिनके पास देने को इतना कुछ हो, उन्हें अपनी नॉलेज तो बांटनी भी चाहिए ना। मैं अगर चाहूं भी तो कुछ भी बांट नहीं सकती। ठीक है, इसे यही रख देती हूँ। ठंडा होने से पहले खा लेना। और हाँ, कल मिलते हैं। आ गया। क्या हुआ तुम्हें? जुकाम है क्या? हाँ शायद। रुको, मेरे पास दवाई है। ये एक सेकंड रुकना। ये लो, बहुत अच्छी है, ठीक हो जाओगे। ये लो पानी। थैंक यू।
इस दवाई से नींद तो नहीं आती ना? हाँ, क्या? ज्यादा कंसंट्रेशन के काम के वक्त इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे नींद आती है। हाँ, इससे तो नींद आती है। निकालो, इसे निकालो जरा। क्या कर रही हो तुम? वैसे भी हर चीज गलत करती हो। कुछ नहीं होगा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। रुको, अपना लंच बॉक्स लेकर जाओ, इसमें बहुत ही अच्छा हेल्दी खाना है। अच्छा खाने से दिमाग अच्छे से काम करता है। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। थैंक यू दोस्त। वैसे तुमने ये सब बनाया कब? हाँ, वही तो, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अच्छा फैसला किया बेटा, गुड लक। थैंक्स। हाँ। जी कराना। तुमने सही कहा, सब बहुत खुश है। बहुत अच्छे। मजाक बंद करो। ओह हाँ, वो मुझे तुम्हारी तरह समझाए क्या, बेवकूफ। वो मुझे ऐसे ही चम्मच पसंद है ना, इसलिए। कब तक मेरे पीछे पीछे आओगी तुम? क्या? तुम्हें उस तरफ जाना है। सही कहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो जाओ। हमारे रास्ते यहाँ अलग होते हैं, राइट? ठीक है, बेक्सिंजो को अपने रास्ते जाना है। टेस्ट के लिए गुड लक, जीत कर आना। आखिरकार वो गया तो सही। हाँ, वो मेरा बेटा नहीं है, भगवान का बेटा है, भगवान का। कल तक वो जिद कर रहा था कि नहीं जाएगा, अचानक क्या हो गया उसे? चिंता मत करो। अजीब लग रहा है। समझे, तुम्हारी तरफ कुछ तो गड़बड़ है। क्या कह रहे हो? सुंगजो, और बस 15 मिनट बाकी है। अभी तक तुमने कुछ नहीं लिखा। मैंने आज सुबह सर्दी की दवाई ली थी। कितना डरावना था, कितने खड़ूस लोग थे वो। ये बताओ, हम तुम्हें क्यों चूज करें? बिल्कुल चुड़ैल थी वो। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? मुझे पता नहीं, मैंने मेरा बेस्ट दिया। मैं तो शायद फेल हो गई हूँ इंटरव्यू में। क्या करूँ? हाँ नी, एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब क्यों चिंता कर रही हो? अब तो क्लास में भी नहीं जाना। वैसे तुम कर क्या रही हो? मेकअप लगा रही हो? देखो, मैं बिल्कुल गाय जैसे दिख रही हूँ ना। मैं क्यूट हूँ, मैं हॉट हूँ, मैं स्वीट हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? ओह हाँ, तुम्हारे पास आईलैशेस भी है ना? हाँ, तुम्हें लगा दूं? बैठो बैठो, लगाती हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी आंखें पहले से ही बड़ी है तो ये काफी अच्छा लगेगा। आंखें बंद करो और ये ऐसे लगाते हैं और ये हो गया। ओह, कितनी खूबसूरत लग रही हो, देखो आईने में। हे मैं ना, देखो ना, इसकी आंखें 10 गुना बड़ी लग रही है ना। 10 गुना बड़ी होगी तो चुड़ैल लगेगी। दूसरी आंख में भी लगा दूं? आंखें बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, और ये हो गया। हाँ। हेलो। मेकअप कर रही हो? ये मेकअप तो नहीं है। वैसे किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम मेकअप कर रही हो? मतलब
एग्जाम से पहले तुमने सियोंग-जो को नींद की दवाई दी थी ना? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुना है तुमने उसे जुकाम की भी दवाई दी थी। आज सुबह एग्जाम खत्म होने से पहले उसने सारे आंसर्स नहीं लिखे थे। अब क्या करोगी तुम? बताओ ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? होंगजांगनी। हो सकता है इसकी वजह से वो कॉलेज ना जा पाए, पर तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। और फिर भी तुम कहती हो कि तुम उसे प्यार करती हो। हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सब ठीक है ना? तुमने सब लिखा ना? तुम बेक्सुम जो हो, ये सब कुछ दवाई की वजह से तो नहीं हुआ है। बोल दो ऐसा नहीं है। बताओ कुछ गलत नहीं हुआ। जियोंग, रिलैक्स। किम सुन, अभी भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो। बच्चों, और 4 दिनों में तुम्हारे मार्क्स तुम्हें पता चलेंगे। जहाँ भी जाना अपने फोन लेकर जाना, ओके? हाँ। बोंगजुनगू। ऐसे फिर से दुखी मत हो जाइए टीचर। मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे जिंदगी में क्या करना है। सर? हाँ। ओ हनी, तुम टेंशन मत लेना। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम्हारा ख्याल मैं जरूर रखूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, समझे क्या? बंगजुंगू, बकवास बंद कर। उसके पास बेक्सुम जो है? क्या कहा तुमने? किस किस का नाम लेती रहती हो? उस जैसा लड़का कभी किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता, समझी? हाँ, तुम्हारा क्या? तुम हानि के लिए क्या कर सकते हो? बताओ। हेयर स्टाइल करोगे? क्या कहा तुमने? इसी कंघी से मारूंगा तुमको। रहो, बहुत हुआ। हाँ? हानि, हो जाएगा। हिम्मत रखो। कुछ नहीं। ये सब देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं सच में जीनियस हूँ या... क्या हुआ सुंजो, तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा इंटरव्यू है, लेकिन तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए ऐसा लगता है। हाँ, कहीं तुम डाइसन यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रहे हो? वैसे सच कहूँ तो तुम्हें डाइसन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। बहुत अच्छे सुंजो, शाबाश। उसने कर दिखाया। हानि, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, अभी तो हुर्रे बोलो। चलो चलते हैं। मैं कैसे खुश न रहूं? बेक्सुम जो फर्स्ट आया है। ये बेक्सुम जो फर्स्ट आया है। बचो ना, बचो ना, प्लीज बचो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। हेलो, यस? नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ, नंबर वही है पर ये रेस्टोरेंट नहीं है।
आपने गलत नंबर लगाया। हेलो, यस, हाँ, मैं ओहानी बात कर रही हूँ। हो गया? पैरंग यूनिवर्सिटी? हो गया क्या? सच में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या? ओह, मैंने तो सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया था। तो एप्पल डिपार्टमेंट के लिए नहीं किया था? क्या? एप्पल डिपार्टमेंट? ये क्या होता है? सरप्राइज! वैक्यूम हानी पुट्टू है, ओ हानी पुट्टू है। बैक्सिंग जो हाईएस्ट स्कोर के साथ ताइसान यूनिवर्सिटी जा रहा है। मैं क्या करूंगी अगर मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला तो? ओ मीना, मुझे पैरंग यूनिवर्सिटी में जगह मिल गई। रियली? उन्होंने कॉल किया था? हाँ, अभी अभी। वाह, कांग्रेट्स। तुम्हारा क्या हनी? अभी तक तो नहीं। कॉल आ जाएगा। हाँ, थैंक यू। इंतजार करो। चलो बाय। ओके मीना, एक बार फिर बहुत बहुत कांग्रेट्स, तुमने कर दिखाया। क्या हुआ? मेरे जैसे इंसान को खाना भी नहीं खाना चाहिए। अरे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो गया। आज कॉल आने का आखिरी दिन है। 10 बज भी गए हैं। मुझे पता था मुझसे नहीं होगा। वो चुड़ैल उस डरावनी प्रोफेसर की वजह से ही नहीं हुआ है, पता है? पर काश हो जाता। तो क्या हुआ? इतनी चिंता मत करो तुम, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है। हेलो, हाँ मैं ही हूँ। पैरंग यूनिवर्सिटी? हाँ? ए, ये जरूर। बेकी, उनसे कॉल करना बंद करो। क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया? बात करो। हेलो, हाँ हाँ मैं ही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे लगा प्रैंक कॉल है। अभी एक स्टूडेंट ने अपनी जगह छोड़ दी है, इसलिए। ओहानी, तुम्हारी सीट कंफर्म है। हाँ, मैं आऊंगी। यस यस यस, थैंक यू। मैंने कर दिखाया। थैंक यू। मेरी किस्मत काफी अच्छी थी ना। टाइफून की वजह से काफी स्टूडेंट जा ही नहीं पाए, इसलिए मुझे मौका मिला। टाइफून नहीं आता तो मैं क्या करती। सही कहा। इतना ही नहीं, ये बुलनाग पॉरिज की वजह से है। हाँ, सही कहा। राइट। ये रहा तुम्हारा तोहफा। हमने खुद चुना है। अरे ज्यादा बड़ा नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी? वाह, ये कितना सुंदर है। थैंक यू सो मच। थैंक्स मत कहो। और ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। एक और तोहफा?
ये तो कॉन्सर्ट की टिकट है। मैंने कभी म्यूजिकल नहीं देखा। इस सैटरडे को है, 2:30 बजे थिएटर के सामने मिलना। टिकट्स अपने पास रखो, भूलोगे नहीं ना? भूलूंगी मैं। थैंक यू। कहाँ है आप? ओ हानी, तुम थिएटर के सामने हो ना? ओह, क्या करूं मैं, बहुत लेकिन ट्रैफिक तो है। हाँ, आज सैटरडे है ना। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं अभी पहुंचती हूँ, ठीक है? मैं वहाँ पर आकर कॉल करती हूँ। ओके, वैसे ही करती हूँ। नमस्ते। क्या मैं ये टिकट यहाँ रख सकती हूँ? हाँ, ये स्नान में शुक्रिया। 대한민국 소녀들의 로망, 국민 아이돌 황태자 저하. 우리 황태자 저하와 함께 지금 21세기 궁예 세계가 펼쳐집니다. Welcome to the Royal Family. Welcome to my wonderland. 뭔가 사랑이 넘치는 신비한 환상의 세계로. 이랬던 황실 광화 52년, 그러니까 1996년 이수 황태자께서 갑자기 교통사고로 붕어, 아니 황태자신이 웅서. माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। 황태자는 이신 황태자 저하가 되는 것입니다. 그러면 미안합니다. 배우들이 힘든 관계로 황실의 계보는 다음 기회로 패스! 황태자 저하 미국 마마 나쇼! 어떤 건지 기억나진 않아. 내 머리가 너로 어지럽던 시작 한두 번씩 떠오르던 생각 들어가서 조금 당황스러우지만 별일이 아닐 수 있다고. क्या हुआ? मैं चिमटी काटूं? पर तुम कैसे यहाँ आए? तुम्हें क्या लगता है? कैसे आए? यूंजो, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तुमने सुना ना, मैं थिएटर के सामने हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए उसने कहा कि वो आ जाएगा। मुझे सच में एक्ट्रेस बनना चाहिए। क्या ये सिर्फ आपकी एक्टिंग की वजह से हुआ? मतलब? सुनो, तुम ताइसान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने वाले हो ना? तुम भी मुझसे वही पूछ रही हो? यहाँ हर कोई कॉलेज क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम ना बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारा दिमाग काफी अच्छा चलता है। वैसे अगर मैं कहूँ कि अपने सपनों का पीछा करो तो वो कितनी इम्पॉसिबल बात लगेगी। मजे करो। मजे करो? मेरी दादी हमेशा ये कहती थी, हानी, जिंदगी मजे से जियो, मजे से। खुद मजे करो और दूसरों को भी खुशी दो, तब सब ठीक हो जाएगा। मजे करो? अगर तुम पैरंग यूनिवर्सिटी आओगे तो हम साथ में थोड़ा मजा करेंगे।
तरफ, यहाँ यहाँ प्लीज थोड़ा सा, नहीं अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ, यहाँ थोड़ा आगे, यस यस यू कैन डू इट, यस एग्जैक्टली, अभी उठाओ, यस मिल गया मिल गया, तुमने कर दिखाया, मैं सुन क्या ये तुम्हें नहीं चाहिए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये मैंने अपने लिए लिया है? हनी ये क्या है? चलो बाहर मिलते हैं, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो हनी? तुम म्यूजिकल देखने गए थे? ओ मैं पागल हो जाऊंगा हनी। ओ हनी, उसने तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की क्या? किसकी कोशिश? तुम साथ में पॉपकॉर्न खा रहे हो, ऐसे हाथ मिला रहे हो, इसीलिए। म्यूजिकल देखते वक्त मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती। ओ ऐसा है, तो तुम क्या खाती हो? हाँ? ओ तुमने डॉल खरीदी क्या? अरे ये तो बोलती भी है। ये डॉल तो सुंजो ने दिलाई मुझे, डॉल मशीन से। क्या? उसकी तरफ से, मेरे कॉलेज जाने का गिफ्ट। कॉलेज जाने का गिफ्ट? ये बेकार सस्ती सी चीज दी है। देख सुन जाओ, आने का मजाक बना रहे हो क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो उसने खुद जीती है, पता है तुम्हें? पता है वो कितना मुश्किल टास्क है? हाँ नहीं यार, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ ऐसी चीजें तो कोई भी कर सकता है। सच में? मैंने तो पहली बार देखा। वाह, तुमने देखा अभी? कितना शानदार था ना? इसमें क्या है? रुको ये देखो। हाँ, 1 2 3। क्या बात है? ओह, ये देखा तुमने? तुम कहाँ जा रहे हो? ये देख कर जाओ। हाँ देखो, अब मैं करके दिखाता हूँ। हाँ देखो, रुको, अब देखना कैसे करते हैं। संभाल के। चलो अब निकलते हैं। What's wrong यार? चल एक और बार करते हैं। चलो देखो, 1 2 3। क्या ये सब वही है जो फिल्मों में होता है? ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, एक बार मेरे दिल में तो देखो, सिर्फ तुम हो। नहीं, मेरे दिल में 2 लोगों के लिए प्यार नहीं हो सकता। तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, प्यार से या ताकत से। तुम्हें मुझे प्यार करना ही होगा। छोड़ दो उसे। नहीं, ये सब मत करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? बेवकूफ बार बार मर सकता है, पर एक असली मर्द सिर्फ एक बार मरता है। अगर मैं तुम्हारे लिए मर गया तो फिर ये मौत नहीं, प्यार होगा। या नहीं।
1 2 1 2 1 2 1 2। क्या कर रही हो? बेटा अच्छे से करना, हाँ? जीत कर आना। अगर तुमसे कोई खड़ूस भी बने ना तो जाने देना। हाँ बेटा, अच्छे से करना। गुड लक भाई, जीत कर आना। थैंक यू। बहुत ठंड है, अंदर चलते हैं। मुझे इतनी टेंशन देने के बाद आखिरकार वो गया। ओह नो, बेचारा। ये उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, लेकिन वो सफर कर रहा है। तुम्हारी तो उस उम्र में शादी हो गई थी। पता नहीं यहाँ सब लोग कॉलेज कॉलेज क्यों करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे हनी, कहाँ जा रही हो? बस बहुत चिंता हो रही है उसकी। वो एग्जाम दे दे, फिर वापस आ जाऊंगी। देखो, उस गाड़ी ने उसे ठोकर मार दी। चलो 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 देखते हैं। इसे होश आ गया। हनी 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 हनी, मेरी बच्ची। पापा, मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ याद है? तुम ऐसे कूद गई थी। हाँ याद है। सिंजू कहाँ है? देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, वो अपना इंटरव्यू देने गया है। तो ठीक है। आप लोग आ गए? हाँ?